नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दिल्ली के पुराने किले के बारे में। पुराना किला कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, इसकी चर्चा हम करेंगे। यहां पर कौन से एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड्स के एक्सकेवेशन में हमें अवशेष देखने को मिले हैं और जो लेटेस्ट एक्सकेवेशन एएसआई कर रहा है उसमें क्या क्या नई डिस्कवरीज करी गई हैं। तो रिसेंटली पुराना किले में अभी प्री मौर्यन ईरा के सेटलमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं। तो पहली बात, पुराना किला सिचुएटेड कहाँ पर है, उसकी लोकेशन है दिल्ली में। और क्योंकि ये दिल्ली का सबसे पुराना किला है इसीलिए इसे पुराना किला कहते हैं। तो इसकी लोकेशन अगर आप ऐसे देखें तो ये यमुना नदी बह रही है और इसी यमुना नदी के किनारे आप यहाँ पर इस किले की लोकेशन देख सकते हैं। मोर और लेस सेंट्रल दिल्ली वाला एरिया है जिसको आज के समय में लुटियंस जोन कहा जाता है, आफ्टर द ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस, जिन्होंने इस राजधानी को, अंग्रेजों की नई दिल्ली को डिजाइन करने में मदद करी थी। अभी आगे और डिटेल में आपको मैप बता दूंगा, उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो ये मेरी डिटेल्स हैं और यहाँ दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर आपको लेक्चर्स की अपडेट्स प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, पाथफाइंडर की टीम आपके लिए अग्निपथ बैच लेकर आ रही है। वो बैच कल से यानी कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स होगा जिसमें केवल 8,000 रुपए में आप पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी। मेरी क्लासेस कल से यानी कि 1 जून से यहां पर स्टार्ट हो रही हैं। सो डू एनरोल इन दिस राइट नाउ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पूरा बैच कैसे चलने वाला है, 8 महीने कैसे पढ़ाई होगी, 900 घंटे की लाइव क्लासेस कैसे होने वाली हैं, ये सब आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें मेंस, मेंटरशिप, इंटरव्यू, गाइडेंस प्रोग्राम सब कुछ शामिल है। प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज भी शामिल है। और हमारे जो टॉपर हैं यानी कि अनअकैडमी की तरफ से जो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे वो टॉपर्स हैं, उनके इंटरव्यूज आपको हमारे चैनल्स पर अपलोड होकर दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये प्राइस 8,000 मिलेगा, वरना आपको लिस्ट प्राइस 15,000 या फिर 12,000 नजर आ सकता है। तो डोंट गिव दैट प्राइस, यूज द कोड महिपाल एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब बात करते हैं दिल्ली के पुराने किले की। तो पुराना किला देश का सबसे पुराना किला माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी दी ओल्डेस्ट फोर्ट इन इंडिया। दिल्ली का तो 100% पुराना, सबसे पुराना किला यही वाला है। और एग्जैक्टली कितना पुराना है आज दिन तक हिस्टोरियंस को नहीं पता। उसी की जद्दोजहद में खुदाई करी जा रही है और जितना नीचे तक हम खुदाई कर रहे हैं उतने पुराने अवशेष यहां से मिल रहे हैं। तो अभी जो रीसेंट एक्सकेवेशन हुई है उसमें प्री मौर्यन टाइम पीरियड के अवशेष मिले हैं। अब मौर्यन टाइम पीरियड कौन सा था? लगभग 300 बीसी के आसपास मौर्यन पीरियड स्टार्ट होता है। तो 300 बीसी यानी कि 2300 साल पहले, आज से 2300 ईयर्स पहले, 2300 साल पहले का जो समय काल था वो मौर्यन काल था। उससे पहले वाला हम कहते हैं प्री मौर्यन पीरियड, जो कि महाजनपद एज है या फिर लेटर वैदिक टाइम पीरियड है। उस समय तक के अवशेष हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अभी रिसेंट जो एक्सकेवेशन हुई है पुराना किले में उसमें कई तरह के अवशेष हमें देखने को मिले हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, PGW इसको इतिहास में कहा जाता है। तो पेंटेड ग्रे वेयर एक टिपिकल लेटर वैदिक पीरियड की पॉटरी है और ये पेंटेड ग्रे वेयर यहां पर भी मिली है। तो ये मोस्टली इंडिया में सभी साइट्स में, उत्तर भारत में 1200 से 600 बीसी के बीच में डेट करी गई है। और यहाँ पुराना किला में इसका मिलना कोई बहुत चौंकाने वाली डिस्कवरी नहीं है। इट वाज नॉर्मल, इट वाज सपोज टू बी हियर। पहले भी जब यहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ था तब भी यहाँ पर हमें ये पेंटेड ग्रे वेयर मिला था। रीसेंट डिस्कवरी में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है वैकुंठ विष्णु की मूर्ति, जो 900 साल पुरानी है, विच बिलोंग्स टू द राजपूत एज। यानी कि जब यहाँ पर चौहान या तोमर राजपूत डायनेस्टीज का रूल था दिल्ली वाले क्षेत्र में, उस समय की एक वैकुंठ विष्णु की मूर्ति अभी मिली है। फिर उसके अलावा एक टेराकोटा प्लाक है गॉडेस गजलक्ष्मी का, जो गुप्ता काल से है। लगभग 1500 साल पुराना ये गुप्ता काल का टेराकोटा प्लाक है। तो कुछ डिस्कवरीज गुप्ता टाइम पीरियड से हैं, कुछ राजपूत टाइम पीरियड से हैं, कुछ हमें प्री मौर्यन टाइम पीरियड से अभी देखने को मिली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एक टेराकोटा रिंग वेल है। रिंग वेल का क्या मतलब होता है? देखिए, कुआं तो नॉर्मली कैसे भी खोदा जा सकता है। अगर आपने कभी कुएं देखे हैं तो आज के समय जो आप कुएं देखते हैं, वेल देखते हैं, उनमें एक लाइनिंग होती है। जैसे जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदकर ये सिलेंडर बनाया जाता है और इस सिलेंडर के चारों तरफ एक ब्रिक्स की लाइनिंग बनाई जाती है, पत्थर लगाए जाते हैं ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए, वरना मिट्टी सारी ढहकर कुएं को बंद कर देगी। करेक्ट? पुराने कुएं ऐसे नहीं होते थे। एंशिएंट टाइम पीरियड में केवल मिट्टी को खोद कर पानी निकाला जाता था। धीरे धीरे उन कुओं को ईंटों से या पत्थर से या फिर टेराकोटा से लाइन किया जाने लगा। लाइनिंग का मतलब है कि जब आप ऊपर से उसमें झांक कर देखेंगे तो जो उसकी दीवारें हैं वो आपको एक प्रॉपर दीवार जैसी नजर आएगी। वो एक कच्ची मिट्टी की दीवार नहीं होगी। अक्सर आप गांव में जाकर कभी देखिएगा, अभी भी जो सिंपल कुएं हैं वो मिट्टी के ही होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उसको ब्रिक लाइन करवाने का, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं कुएं को। लेकिन वो कुआं 4 साल, 10 साल, 15 साल में कभी ना कभी कोलैप्स कर जाता है। ज्यादा बारिश होती है तो भी कोलैप्स कर जाता है। सो स्लोली हिस्ट्री के अंदर जैसे जैसे हमें टेराकोटा रिंग वेल या ब्रिक लाइन वेल मिलने लगे तो वो हमें बताता है कि सिविलाइजेशन की तरक्की हो रही थी। तो उसी तरह का एक कुआं यहां पर अभी मिला है जो 2500 साल पुराना बताया जा रहा है। अब ये मौर्यन या फिर अगर कार्बन डेटिंग में प्रूव हो गया कि 2500 साल है तो प्री मौर्यन पीरियड का होगा।
उसके अलावा एक 4 कमरे का कॉम्प्लेक्स मिला है, कुछ कमरे बने हुए हैं जो प्रॉबेबली शुंग या कुषाण पीरियड्स हैं, दैट इज आफ्टर द मौर्यन टाइम पीरियड। ये भी 2300 से 2000 साल के बीच वाला टाइम पीरियड है। देन लॉट ऑफ बीड्स, सील्स, कॉपर कॉइन्स, बोन नीडल, ये भी सब शुंग और कुषाण पीरियड का है। अब जो ये कॉपर कॉइन, सील, बीड, ये सब जो मिला है, ये हमें बताता है कि इस जगह की इंपॉर्टेंस व्यापार में बहुत ज्यादा थी। व्यापार में इंपॉर्टेंस थी तभी तो यहाँ पर कॉइन्स मिल रहे हैं, तभी तो यहाँ पर बीड्स मिल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी था। केवल ऐसा नहीं कि शासकीय राजधानी थी, हो सकता है कि ये एरिया व्यापार का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था उत्तर भारत में। ठीक है, फिर मॉडर्न पीरियड का एक ब्रिटिश टाइम पीरियड का पॉलिश बॉक्स भी मिला है और इसके ऊपर ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है, पैरेट, मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। तो ये सारी वस्तुएं तो देखो चलो मॉडर्न टाइम पीरियड की इतनी इंपॉर्टेंट शायद नहीं है, लेकिन ये वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर एएसआई के पुराने एक्सकेवेशंस को हम यहाँ देखें तो पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुराने किले में खुदाई नहीं कर रहा है। पुराने किले में 1954 में भी खुदाई हुई थी, 69-73 में भी खुदाई हुई थी और इन एक्सकेवेशंस में बीबी लाल का बहुत बड़ा योगदान था। इनफैक्ट 73 वाली जो खुदाई थी उस समय तो बीबी लाल एएसआई के डायरेक्टर थे। बीबी लाल की एक किताब भी है, उन्होंने अपने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस पर किताब लिखी है। कई सारे जो वैदिक काल की साइट्स हैं उनको बीबी लाल ने ही एक्सकेवेट किया है। अभी कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हुई है, उनको पद्म विभूषण भी मिला था। तो बीबी लाल का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या वाली खुदाई में भी इनका नाम हुआ था, जिक्र हुआ था, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज वहां पर मांगी गई थी। तो इस तरह से ये पुरानी वाली खुदाइयों में भी ये अवशेष मिले थे। सो सिंस 1954 वी नो कि पुराना किला केवल 500 साल पुराना नहीं है, क्योंकि इसको दिल्ली में पुराना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभी जो दिल्ली है शाहजहांबाद, जिसको हम पुरानी दिल्ली आज कहते हैं, उससे पुराना है। फिर जो तुगलक पीरियड था या सल्तनत पीरियड था, उस समय के लोग भी इसको पुराना किला कहते थे क्योंकि यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद था। लेकिन एक्चुअली में ये और पुराना है। दिस इज प्रोबेबली 2500 ईयर्स ओल्ड। तो 54, 69, 73, फिर 2013-14 में भी कुछ खुदाई हुई, 17-18 में भी हुई और अभी 2023 में भी हो रही है। अब खुदाई एक साथ क्यों नहीं कर लेते? तो इसका कारण यह है कि खुदाई के लिए कुछ पर्टिकुलर सीजन चाहिए हमें। सर्दी का मौसम, जब बारिश वगैरह ज़्यादा ना हो, ऐसा मौसम हमें चाहिए होता है। और ये केवल एक पर्टिकुलरली विंडो होता है भारत देश में, खास करके उत्तर भारत में जो सर्दियों का समय है उसी समय आप कर सकते हैं। बारिश में और गर्मी में एक्सकेवेशन करना बहुत मुश्किल होता है। एंड लगातार आप खुदाई करते जाएंगे तो आपने जो खोद कर निकाला है उसका एनालिसिस करने का समय नहीं मिलता है। तो पहले कुछ समय खुदाई होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसका एनालिसिस होता है, उसकी रिपोर्ट छपती है, किताब विताब छपती है, एएसआई उस पर अपना डिटेल्ड एनालिसिस देता है। सो ऑल दीज थिंग्स टेक सम टाइम। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसीलिए ये कुछ कुछ साल के अंतराल पर खुदाइयाँ करी जाती है कई एक्सकेवेशन साइट पर। मुझसे एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये इंडस वैली में राखी गढ़ी में अभी तक एक्सकेवेशन चल रहे हैं। तो भैया राखी गढ़ी इतनी बड़ी साइट है कि उस पर एक साल में एक्सकेवेशन नहीं हो सकता। वो तब पॉसिबल है जब आप उसके लिए हजारों लाखों लोगों को लगा दें। इतना हमारे देश की सरकार के पास बजट नहीं है। तो एएसआई का एक लिमिटेड बजट होता है, उसी में वो एक्सकेवेशंस किए जाते हैं। तो अब जो खुदाई हुई है उसके बाद ये डेफिनेटली प्रूव हो चुका है कि एएसआई ने यहाँ पर 9 कल्चरल लेवल्स को एक्सकेवेट कर लिया है। देयर हैव बीन टोटल 9 कल्चरल लेवल्स। इसका क्या मतलब है? इतिहास के अंदर अगर हम जाके देखें तो पुराने किले में सबसे पहले प्री मौर्यन काल की वस्तुएं मिलेंगी, फिर उसके बाद हमें मौर्यन काल की, फिर शुंग या कुषाण पीरियड की, फिर गुप्ता पीरियड, देन देयर इज पोस्ट गुप्ता पीरियड, देन द राजपूत पीरियड, और ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे। तो ये जमीन का लेवल है, ठीक है, ये आज की जमीन का लेवल है और खुदाई इस दिशा में नीचे हो रही है। तो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स अभी तक मिलते जा रहे हैं। एंड देयर हैव बीन 9 डिस्टिंक्ट कल्चरल लेवल्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड। तो 9 कल्चरल लेवल्स बहुत बड़ी बात है। दुनिया में बहुत कम ऐसी साइट्स हैं जहां पर इतने लेयर मिलते हैं। तो ये केवल भारत जैसी एंशिएंट जगहों पर ही होता है, या प्रॉबेबली इराक में या इजिप्ट में, इस तरह की जगहों पर हमें इतनी लेयर्स मिलती हैं, वरना इतिहास में इतनी लेयर्स कहीं नहीं मिलती। ठीक है, जहां पर कंटिन्यूसली हैबिटेशन है। ये सब क्या बताता है कि इतने सारे समय से लगातार यहाँ लोग रह रहे हैं। क्योंकि देखो वैसे तो इंडस वैली इन सबसे पुरानी है। अगर आप इंडस वैली का एक्सकेवेशन करोगे तो वो इनसे भी पुराना है, इनसे भी 2000 साल पुराना है। लेकिन वहां पर क्या कंटिन्यूस हैबिटेशन है? नहीं, वहां पर वो 4000 साल पुराना मिल रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है। यहां पर क्या है कि कंटिन्यूसली लगातार लोग रह रहे थे और इन सभी समय काल के अवशेष हमें यहां पर देखने को मिले हैं। क्लियर? तो अभी वाली जो एक्सकेवेशन है वो और ज़्यादा स्थिति को क्लियर कर रही है। वैसे 50-60s में भी ये डेटा हमें पता चल गया था, पर अभी और क्लैरिटी मिल रही है। कुषाण पीरियड का काफ़ी डिटेल हमें सामान मिला है, अभी कई वस्तुएं मिली है और 5.5 मीटर की डेप्थ तक ये नीचे पहुंच चुके हैं। और ये जो सारे एक्सकेवेशन है इनकी रिपोर्ट अभी कंपाइल होगी साल के अंत में और फिर एएसआई वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब थोड़ा सा पुराना किले के इतिहास के बारे में जान लेते हैं।
तो आज अगर आप पुराना किला देखेंगे तो उसकी दीवारें कुछ ऐसी नज़र आती हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं यहाँ पर, और ये बताती हैं कि लड़ाइयों में यहाँ शायद गोले दागे गए थे, उनसे दीवारें टूट गई। और जेन्युइनली ये काफ़ी पुराना किला है। इसके पत्थर भी बहुत अलग अलग टाइम के लेयर्स एडेड हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक क्लियर लेयर आपको दिखेगी कि नीचे ये अलग पत्थर से बना है, ये अलग अलग ऊपर पत्थर से बनाया गया है। और इसमें कई जगह ऐसी फोटोज हमें नजर आती है। आपको पुराने किले के कई स्ट्रक्चर लाल पत्थर के दिखेंगे, कुछ इस तरह के ब्राउन पत्थर के दिखेंगे। तो ये दर्शाता है कि अलग अलग समय पर यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ था। सो दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एंशिएंट फोर्ट्स इन दिल्ली, प्रोबेबली इन इंडिया। देश का सबसे पुराना किला ये हो सकता है। अब ये ओरिजिनली कब बना, किस तरह का स्ट्रक्चर ओरिजिनली था, क्या पहले यहाँ पर 2 कमरे थे या 4 दीवारियां थी, वो हमें नहीं पता। ठीक है, जो लेटेस्ट हमें मालूम है वो क्या मालूम है कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के समय, यानी कि जब 1500s चल रहे थे, 16वीं शताब्दी जब चल रही थी, उस समय यहां पर प्रॉपर जो आज किले की दीवारें नजर आती हैं वो खड़ी करी गई। लेकिन ये बात उस समय भी ऐतिहासिक सोर्सेस में लिखी गई है कि शेर शाह सूरी और हुमायूं ने जो किला खड़ा किया था वहां ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर था। देयर वाज अ स्मॉल फोर्ट, प्रोबेबली थोड़ा छोटा किला होगा, इतनी मजबूत या बड़ी दीवारें नहीं थी, लेकिन कुछ वहां पर ऑलरेडी था। उसके ऊपर उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई थी शेर शाह सूरी और हुमायूं ने, और ये पूरा रीबिल्ड किया गया था। एक्सकेवेशंस जो हैं ये पॉइंट करती हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी तक हमें यहाँ पर अवशेष मिल चुके हैं, और महाभारत टाइम में ये इंद्रप्रस्थ माना जाता है। जो महाभारत के स्टोरी में, जो महाभारत के अंदर इंद्रप्रस्थ की लोकेशन बताई जाती है वो यही है। तो इसीलिए इंद्रप्रस्थ यमुना नदी के किनारे है, क्योंकि उसमें यही पता चलता है। हस्तिनापुर से यहाँ पर पांडव आए थे, तो हस्तिनापुर की लोकेशन लगभग मेरठ के आसपास है, अराउंड 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। तो ये इंद्रप्रस्थ वो इंद्रप्रस्थ है जो आज का दिल्ली है। क्लियर? चलिए, तो ये वाला जो पूरा इसका हिस्ट्री है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये वाला टाइम पीरियड डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किसने इसको बनाया। तो जो मेजर स्ट्रक्चर्स आज नजर आते हैं वो शेर शाह सूरी और हुमायूं ने 16th सेंचुरी में बनाए थे, सम टाइम अराउंड द 1530s 1540s। इस समय काल में इस पुराने किले में काफी कंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, और ये दिल्ली का 6ठा शहर था। दिल्ली में बहुत सारे शहर हैं, 7 शहर हैं, वैसे गिनो तो 9 शहर हो जाते हैं टोटल अगर सभी को मान लो। तो इन 6 शहरों के अंदर इन 7 शहरों में से एक शहर ये वाला है। कौन सा? दीनपना या शेरगढ़, जो पुराना किला के आसपास सेंटर्ड है। तो दीनपना उस शहर का नाम था, शेरगढ़ किले को नाम दे दिया था शेर शाह सूरी ने। उसने पुराने किले को क्या नाम दे दिया? शेरगढ़। ठीक है, और दिल्ली के लोग उसे कॉमनली क्या कहते थे? पुराना किला, क्योंकि ये इससे भी पुराना है। जो किला राय पिथौरा, जो चौहान्स या तोमर्स का किला था, उससे भी पुराना ये वाला यहाँ पर एक किला एग्जिस्ट करता था। एंड दे शिफ्टेड द कैपिटल, शेर शाह सूरी टुक अप हिज कैपिटल ओवर हियर। तो ऐतिहासिक तौर पर यहाँ कुछ घटनाएं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, शेर शाह सूरी ने इसको अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आकर हुमायूं ने अपना कब्जा जमाया 1555 में, व्हेन हुमायूं रिटर्न बैक टू इंडिया। और हुमायूं की यहीं पर डेथ हुई थी। तो हुमायूं की मृत्यु कहाँ होती है? इसी किले के अंदर एक लोकेशन है जिसका नाम है शेर मंडल। तो ये प्राइवेट लाइब्रेरी थी उस समय, इसी शेर मंडल से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद हेमू अपने आप को यहाँ पर क्राउन कर देता है। तो हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है ये यहाँ पर अपने आप को क्राउन करते हैं। एंड 1 महीने के बादशाह ये रहे थे दिल्ली के ऊपर, बिकॉज आफ्टर 1 month देयर वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और उसमें मुगल फोर्सेज इनको डिफीट कर देती हैं। ठीक है, सो द क्राउनिंग ऑफ हेमू टुक प्लेस हियर इन पुराना किला, और एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज शेरगढ़। ठीक है, फिर जब अकबर वापस यहाँ जीत कर आता है तो वो अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट कर लेता है। ही डज नॉट कीप द कैपिटल एज शेरगढ़ और दिल्ली। ओके, उसके बाद पुराना किले की इंपॉर्टेंस फिर से इतिहास में कब आएगी? ब्रिटिश टाइम पीरियड में। तो ब्रिटिश ने क्या करा, जब यहाँ एक नया कैपिटल बनाया तो एडविन लुटियंस ने कहा कि मैं जो अपना नया कैपिटल बनाऊंगा वो इसी पुराना किले के सामने बनाऊंगा। तो आज अगर आप दिल्ली का नक्शा देखें तो समवेयर ओवर हियर इज द पुराना किला, यहाँ कहीं पर पुराना किला है, और इसी एरिया में ये जो है ये लुटियंस दिल्ली है, जो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नया कैपिटल बनाना डिसाइड किया था। तो ये वाला जो जोन है ये आज भारत की राजधानी है, जो अंग्रेजों के द्वारा उस समय राजधानी के तौर पर बनाया गया था। तो उसमें उसने पुराना किला को एक एंकर के रूप में लिया। कैसे? आपको बताता हूं। देखिए, इस मैप में ये पुराना किला है, जो मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूं, ये पुराना किला है। और ये है हमारा सेंट्रल विस्टा, या फिर आज जिसको हम कर्तव्य पथ कहते हैं, पहले राजपथ कहते थे। ये यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन है। दीज आर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। तो यहाँ से जो राजपथ चलता है, अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था किंग्स वे, राजपथ, राजा जिस पर चलेगा, राजा का रास्ता, ये डायरेक्टली पुराने किले को फेस करता था। और लुटियंस की एक बहुत शानदार सोच थी। शानदार तो क्या थी, मतलब वो दिखाना चाहता था कि कैसे हमने भारत पर कब्जा जमाया है। तो उसने एक रास्ता बनाया टुवर्ड्स लाल किला। ये दिल्ली का लाल किला है जो मुगल्स ने, शाहजहां ने बनवाया था, और यहां पर है दिल्ली का पुराना किला। तो उसको ये दर्शाना था, भारत के आर्किटेक्चर पर ये स्टैंप करना था कि हमारे द्वारा बनाया गया राष्ट्रपति का भवन, जिसको उस समय क्या कहा जाता था? वाइस रॉय लॉज। यहां पर वाइस रॉय रहता था। उससे एक रास्ता निकलकर सीधा देखता है लाल किले की तरफ, और एक रास्ता देखता है सीधा पुराने किले की तरफ। सो ही वांटेड दैट द आर्किटेक्चर शुड शो द स्टैंप ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी ऑन इंडियाज हिस्ट्री,
कि भारत के इतिहास की दो पुरानी ताकतें, एक पुराना किला जो बहुत ही एंशिएंट है और एक लाल किला जो रिलेटिवली 200-300 साल पुराना है, नया है, उन दोनों को देखते हुए हमने अपना नया राष्ट्रपति का या वाइस रॉय का घर बना लिया है। ठीक है, आज राष्ट्रपति भवन है, उस समय वो वाइस रॉय का घर था, वाइस रॉय लॉज उसे कहते थे। तो ये इसीलिए एक्सेस ऐसे रखी गई थी राजपथ की, और ये यहाँ से जो रोड जा रही है टुवर्ड्स दिस वन रेड फोर्ट, ओके। और ये है जनपथ जो इसको क्रॉस करता है। तो आज़ादी के बाद हमने इसको नाम दे दिया, भारत सरकार ने, जनपथ, जो राजपथ को 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करता है। अब राजपथ का नाम बदलकर किया जा चुका है कर्तव्य पथ। तो बस एक छोटी सी इंसाइट है, ये लुटियंस ने बताया था कभी किसी सेमिनार वगैरह में कि मैंने इसीलिए इस तरह का आर्किटेक्चर बनाया। आज के समय इस किले के बाहर एक लेक है, यहाँ पर एक जू है, दिल्ली का जो जू है वो इसके बाहर ही है। यहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है, घूमने फिरने लोग टहलने चले जाते हैं और भी कई कार्यक्रम करने चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हिसाब से, बट स्टिल उससे एएसआई को टिकट रेवेन्यू मिल जाता है। तो ये है उस पुराना किला के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है जो शेर शाह ने बनाई थी, किला खूना मस्जिद। तो इसका नाम याद रख लेना, कभी पूछ लेंगे शेर शाह ने क्या आर्किटेक्चर बनवाया, तो उसमें ये वाली मस्जिद, शेर मंडल, इन दो का नाम आप याद रखिए। ठीक है, शेर मंडल इज दैट लाइब्रेरी जहां से हुमायूं की डेथ हुई थी। आज के समय यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो चलता है जो एएसआई के द्वारा चलाया जाता है, और अभी ऐसी प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पर G20 की एक मीटिंग करवाई जाएगी। तो G20 की जो मेन मीटिंग होगी जिसमें सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आएंगे, लीडरशिप समिट, उसमें शायद यहाँ पर एक कार्यक्रम करवाने की बातचीत चल रही है। और जो अभी रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं उनको भी इस एग्जिस्टिंग म्यूजियम में ऐड किया जाएगा। ऑलरेडी एक म्यूजियम है जहाँ पर जो भी यहाँ खुदाई में मिला वो सब यहाँ इन डिस्प्ले केसेस में लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, आई हैव बीन हियर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजियम। मुझे खुद को गए हुए 7-8 साल हो चुके हैं, आई वांट टू विजिट अगेन। और अभी जो नई डिस्कवरीज हुई हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ये टेस्ट सीरीज अग्निपथ पाथफाइंडर बैच के स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं। ये है हमारी पाथफाइंडर चैनल की टीम जो आपको पढ़ाने वाली है इस लाइव बैच में। बोध हिंदी कोर्स यानी कि हिंदी का बैच भी हम यूपीएससी के लिए लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये आएगा जुलाई में। इसको भी आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये इसके लिए एक इनॉग्रल प्राइस हमने रखा है। हमने कुछ पर्सपेक्टिव सीरीज के इंटरव्यूज किए हैं रीसेंट टॉपर्स के साथ। तो हिंदी माध्यम के पिछले साल के जितने भी टॉपर्स हैं उनके साथ एक शानदार 2 घंटे 3 घंटे की चर्चा है, उसको पूरा सुने। पर्सपेक्टिव सीरीज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्रीवियसली भी इस तरह के कई एपिसोड्स हमने शूट किए थे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनसे जरूर जुड़ें। और इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।